तो धार्मिक कहानी इस प्रकार थी कि एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुण और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, सीता आपकी पत्नी थी, तो क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? तो भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते ही कि उससे पहले गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तब सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? तो द्वारिकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया, लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। तो श्री कृष्ण ने मन मन मुस्काए और यह सोचने लगे कि कैसे इन तीनों के अभिमान को तोड़ा जाए, कैसे नष्ट किया जाए। तो उन्होंने फैसला लिया और गरुड़ से बोला कि गरुड़, हनुमान को बुला लाओ और उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चले। उधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना करे। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, और भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं, आपको बुला लाने की आज्ञा है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहाँ ले जाऊँगा। हनुमान जी ने उनसे कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चले हैं, अब वे कैसे जल्दी पहुँचेंगे। तो जिसके बाद हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारिका के लिए लौट जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे महल में दाखिल होते हैं, गरुड़ के होश उड़ जाते हैं। उनके सामने हनुमान जी विराजमान थे, जो उनसे पहले ही विराजमान वहाँ पहुँच गए थे महल में। ये देख कर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक जाता है। तभी भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर पाए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाला, प्रभु के सामने निकाल कर रख दिया। उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से क्या मुझे कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा कर। भगवान मंद मंद मुस्कुराए और अंत में बजरंगबली ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप श्री कृष्ण रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के साथ ये किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वे आपके साथ सिंहासन पर विराजमान हैं। और यह सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ गए थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की। इतना ही नहीं, बजरंगबली ने बहुत से लोगों का घमंड तोड़ा है, जिसके लिए हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई और हमसे ज़्यादा बलशाली या बेहतर हो सकता है। सच्चे बजरंगबली के भक्त बस भक्ति और समाज सेवा के साथ साथ धर्म की रक्षा करते हैं, उस पर अभिमान नहीं। तो बोलो जय श्री राम।